वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करेंगे और उसकी क्या क्या वैल्यूज होती है। उसी के बेस पर आज हमारी एक्सरसाइज है 8.2 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बोल रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है आपको इसमें साइन 60 डिग्री, साइन इंटू 60 ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू से मतलब है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट करोगे। आप हमने देखा था टेबल में कि साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3/2, √3 कितना 2, फिर इंटू डॉट का मतलब इंटू। अब बात करें cos 30, cos 30 कितना होगा, cos 30 भी यही होता है √3/2, √3 कितना 2, क्योंकि साइन 60 और cos 30 की वैल्यू क्या करती है, सेम होती है 30 और 60 के एंगल पर। अब बात करेंगे प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और इंटू cos 60 की, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 होती है। मैंने आपको बताया कि इन दोनों की वैल्यूज क्या करती है, रिपीट करती है 60 30 में और 60 30 में, दोनों की आपस में। अब कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों में एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा कि सॉरी प्रोडक्ट होगा, इंटू है तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 1 हो गया, अपॉन में कितना आ गया 4, ठीक है। अब इन दोनों में आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ आपका बचा ऊपर 3 और ये बच गया +1, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4/4 हो जाएगा आपका, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है आपका। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें हमने यार 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की बात करी है। तो इसमें सबसे पहले आप वैल्यू पुट करोगे, तो ये 2 तो आपका ऐसे आ जाएगा, 2 आ गया, tan स्क्वायर 45, तो स्क्वायर से आपको कोई मतलब नहीं है, आप क्या निकालोगे पहले tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हमने कह दिया 1, और इसका होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ cos स्क्वायर 30 है, दैट मींस cos 30 की वैल्यू जो भी आएगी उसका होल स्क्वायर होगा आपका। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 हो गया आपका कितना √3/2 और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60, साइन 60 कितना होता है, ये भी आपका √3/2 ही होता है, तो हमने कह दिया √3/2 और इसका भी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो इंटू 1 माइनस प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 3 और अपॉन 4, ये वाला कितना आ गया √3 का स्क्वायर 3/4। ये दोनों तो सिमिलर टर्म हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप cos 45 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखा था cos 45 की वैल्यू क्या आई थी, जस्ट बीच वाला एंगल था 1 कितना था √2 था, तो 1 अपॉन कितना आपका √2 हो गया, और डिवाइड में sec 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, sec 30 की वैल्यु होती है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है आपका √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3, तो हमने कह दिया 2/√3 और प्लस cosec 30 तो याद कर लो sin 30 का उल्टा कितना था sin 30 1/2 का उल्टा कितना हो गया आपका 2, या फिर मैं कह सकता हूँ 2/1। इट इज क्लियर। अब देखो इसके बाद इसको तो आप ऐसे लिख लोगे 1/√2 और अपॉन में आ जाएगा √3 इंटू 1, एलसीएम ले लो, √3 इंटू 1 में कितना आएगा एलसीएम √3 आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ कितना हो जाएगा फिर 2 प्लस ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, क्लियर। अब इधर वाले पार्ट को इधर सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा इधर देखना।
अब देखो सबसे नीचे वाला हमेशा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा जब 4 फ्रैक्शन होंगे, और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले आपस में होंगे मल्टीप्लाई। तो हमने कह दिया कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू कितना 1 अपॉन में कितना है 2 प्लस 2√3 इंटू कितना √2। मैंने अभी थोड़ा आगे पीछे लिख दिए हैं, देख लेना। क्या कहा मैंने √3 इंटू 1, तो 1 इंटू √3 लिख लिया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 प्लस 2√3 इंटू √2 आगे पीछे कर सकते हो, पर नहीं पड़ेगा इससे। तो ऊपर वाला हो गया आपका √3, नीचे आ गया तुम्हारा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2√2। अब कुछ लोगों को √2 वाले मल्टीप्लाई करने नहीं आते होंगे, ये रूट में है, इसके अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी ये रूट में है, ये नंबर सिंपल है ना, तो ये इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर ये रूट में होता तभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2√2, इसे कोफिशिएंट में आगे से ही आएगा। अब 2√3, ये 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो अलग से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा कि 2√3 इंटू √2 है ना, तो कितना हो जाएगा, रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे, तो 2 इंटू ये हो जाएगा √6, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस का 2√6 आ गया। अब तो ये आ गया। अब क्या करोगे आप, अब रूट आ गया डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज कर दो, सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे। तो हमने कह दिया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, ठीक है 2, अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ज्यादा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2√2 माइनस 2√6 रूट है ये, और अपॉन 2√2 माइनस 2√6, ये तो ये हो गया। अब जब भी आप कभी भी रैशनलाइज करोगे तो नीचे आइडेंटिटी बनती है, जब डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका, नीचे आइडेंटिटी बनाओगे a प्लस बी, a माइनस बी, दैट मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो √3 इंटू 2√3, 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन अंदर जो रूट है तो √3 इंटू √2 कितना होता है, अभी हमने देखा √6 ही तो होता है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2√6। ये 2 बाहर वाला ऐसे आ गया, √3 इंटू √2 √6 माइनस माइनस ये 2 फिर ऐसे आ जाएगा, रूट के बाहर है। अब रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, √3 इंटू √6 √18 हो गया आपका ये, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब क्या होगा देखना, ये तो आपका ऐसे ही आएगा 2√6 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसको देखना, मैं इधर अलग से कर देता हूँ, या इधर करते हैं। 18 को क्या लिख सकता हूँ, 18 का रूट, 18 को मैं लिख सकता हूँ कि 18 के फैक्टर कर लो, अच्छा किसको नहीं आता, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, जिनके बने पेयर वो बाहर हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू √3, सॉरी √18 में से 3 बाहर आ गया, जिनके पेयर बने वो उनमें से एक टर्म बाहर आ जाएगा, जिनके नहीं बने वो अंदर रहेंगे, तो अंदर मतलब √2 के अंदर आएगा। तो ये वाला ये 2 था आपका, ये 2 आपका यही आ गया यहाँ पर, √18 को लिखा हमने 3√2। अब अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6, ये बात इरेज कर रहा हूं। अब कितना होगा, अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, क्या पता स्पेस कम पड़ जाए। तो ये हो जाएगा अब आपका 2√6, अच्छे से लिखते हैं पहले, 2√6 और माइनस 6√2 और अपॉन में आ गया माइनस 4 टू 8 माइनस 24। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे करते देखो, नीचे डिवाइड में कितना आ गया, मैं डिवाइड वाली बात कर लेते हैं, 8 माइनस 24 माइनस का तुम्हारा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 16। अब नीचे माइनस आ रहा तो ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं साथ में, तो -2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो -2 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ बचेगा -√6
माइनस √6 और ये हो जाएगा प्लस 3√2 माइनस √6 और प्लस 3√2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ही कैंसिल, 8 जाए, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन लिया कि माइनस कट जाएगा आपका। तो अब जो आंसर लिखेंगे दिख रहा होगा, हाँ लास्ट में लिख रहा हूँ आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बच गया आपका, पहले प्लस का टर्म लिख लेते हैं 3√2 और माइनस √6 और अपॉन में कितना आपका 8, तो 3√2 माइनस 6 अपॉन 3√2 माइनस √6 अपॉन कितना आपका 8। तो आगे होगा समझ में, ये चीज ध्यान रखना कि मैंने माइनस कॉमन लिया -2 साथ में, इसलिए क्योंकि नीचे माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा। या आप जरूर नहीं ऐसा करते, आप खाली 2 भी कॉमन लेते हैं, बाद में आपको माइनस को ऊपर भेजना पड़ता, अंदर मल्टीप्लाई होता, सेम आंसर यही आता था निकल के आपका। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, 4th पार्ट है। इसमें देखना कैसे करेंगे कि फर्स्ट में बोला कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, डिवाइड में दिया है साइन 30 डिग्री प्लस cosec 60 प्लस cot 48। क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल ही है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी सारी की सारी वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि किसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 जो होता है 1 होता है, ध्यान रखना tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस अब cosec 60 आ गया, cosec 60 से उल्टा पहले देख लो, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, तो इसकी कितनी होगी 2/√3। तो इस तरीके से हम याद करेंगे, अगर आपको याद नहीं होगी वैल्यूज तो। फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा sec 30। अब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2/, याद नहीं आ रहा तो ऐसे करो, sec 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है √3/2, इसका मतलब उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस cos 60 तो ऐसा उल्टा तो करेंगे नहीं, सीधे तो cos 60 की बात करते हैं, या वैसे करना चाहते हो तो sin 30 और cos 60 सेम होते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखना, आपका यहाँ डिवाइड में 1 लगा लेते हैं, इसके डिवाइड में भी 1 लगा लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 है यहाँ पर, तो डिवाइड में हमने इसके भी 1 ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अलग से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, हमने 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये √3 आ गया, फिर √3 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, √3 आ गया, तो क्या बचा 2 × √3 तो बचा। तो एलसीएम क्या आएगा आपका, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2√3। अब देखो करने का तरीका बहुत ध्यान से देखना, 2√3 एलसीएम आ गया, अब इसका जो डिनोमिनेटर है 1/2, 2 से इस पूरे को डिवाइड करोगे, कितना 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा √3, तो इसका मतलब ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा 1 × √3, फिर प्लस ये 1 है, तो 2√3 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको 1 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा 1 से डिवाइड करोगे तो यही रहेगा पूरा 2√3, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा आपका 1 × 2√3, फिर प्लस, अब प्लस नहीं है तो माइनस है लिखा, तो माइनस 2/√3, तो इसको √3 से डिवाइड करोगे आप तो ये कैंसिल, तो कितना बचा 2, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा 2 × 2, ये तो ये हो गया। सेम चीज आप इधर भी करोगे आप, हमने क्या एलसीएम ले लिया, हमने कितना 2√3, इसमें भी √3 2 और 1 है, 2 1 √3, तो एलसीएम ये आएगा 2√3 इसका भी, तो इसकी डिवाइड में √3 है, √3 से ऐसे डिवाइड करो, √3 कैंसिल लेंगे, 2 बचेगा, √3 कैंसिल, 2 बचा, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 प्लस 1 × अब यहाँ 2 है डिवाइड में, 2 से डिवाइड करो इसको, तो कितना बचेगा √3, तो क्या मल्टीप्लाई होगा √3, फिर प्लस 1 के साथ क्या है 1 डिवाइड में, 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा 2√3 बचेगा, तो क्या मल्टीप्लाई होगा आपका 2√3,
3 ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाकी का पार्ट इरेज कर रहा हूँ इधर का, कि आप किसी काम का नहीं। आई होप एलसीएम आ गया बस में। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो और या पीछे करके थोड़ा सा देख लो। अब बात करते हैं इसमें, ये तो देखो वैल्यूज कैंसिल हो गई आपकी, क्या क्या बच गया आपका, √3 प्लस 1 इंटू 2 2√3 माइनस 4 और अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में भी सेम बचेगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3√3 यानी और प्लस 2√3। अब बाकी का पार्ट इधर करेंगे हम, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 प्लस 2√3, देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ध्यान से, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना लिखा है, 1। तो 1√3 प्लस 2√3 कितना आया, 3√3। जैसे हम x को ऐड करते हैं ना, हमने कह दिया x प्लस 2x इक्वल टू हम कहते हैं 3x। तो सिमिलरली ये भी आपका होगा कि 1√3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा आपका कितना, 3√3 और प्लस माइनस 4 और डिवाइड में भी देखो ये लिखते हैं, पहले रूट वाला टर्म लिख लेते हैं, √3 प्लस 2√3 3√3। तो हमने लिया 3√3 रूट है और प्लस का 4, क्या आ गया आपका प्लस का 4। अब क्या करोगे, अब आप करोगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कह दिया हमने, क्या कर दिया, 3√3 और माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 था, इंटू कर दिया हमने 3√3 और माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो हमेशा क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी आपकी यहाँ पर नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर। तो अब हो जाएगा आपका ये, नीचे तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 और कितना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16। ऊपर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 यानी कि b। ठीक है ना, अब सिंप्लीफिकेशन कर लो, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 16 माइनस, ये हो जाएगा 3 2 6 6 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 24 और √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो रूट में है, बाकी के सारे नंबर रूट में नहीं है आपके। तो कितना आ जाएगा आपका 9 3 27 और माइनस का 16। तो ये हो जाएगा आपका 9 3 27 और प्लस का 16 माइनस का 24 √3 और अपॉन में आ जाएगा आपका 27 माइनस 16 कितना 11। चलो 11 लिख देता हूँ, ठीक है। अब नीचे दिख रहा है स्पेस है, तो लास्ट में लिखेंगे इधर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27 प्लस 16 6 प्लस 7 13 हो गया आपका, और 1 कैरी गया 2 3 4 43 माइनस 24 √3 और अपॉन में आ गया आपका 11। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5th पार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का 5th पार्ट। इसमें गिवन है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में दिया है डिवाइड में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको वैल्यू ही पुट करनी है। तो पहला आपको गिवन है कि 5 cos स्क्वायर 60, cos की वैल्यू cos 60 आया है, तो cos 60 की वैल्यू sin 30 की जो होती है वही होती है, यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 sec 30। अब sec को उल्टा कर लो cos, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास √3
और इसका होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होगी 1 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, कितनी होती है 1/2 और इसका होल स्क्वायर फिर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ऊपर आ गया आपका 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 और यह आ गया आपका डिवाइड में 1/4 प्लस 1/4। ठीक, कितना हो गया 1/1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का 4 और 1 का स्क्वायर सॉरी 1 4 का 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर क्या लिखोगे 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या करोगे देखना। तो हमने कहा कि इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और डिवाइड में आ गया आपको कितना 4 एलसीएम लेते हैं इसमें तो हो जाएगा 1 + 3 हो गया। तो 1 + 3 ये हो गया। तो अब कितना ऊपर वाले का एलसीएम हो गया तो 4 3 या 12 और इसके डिवाइड में 1 है तो एलसीएम आएगा आपका 12 आ गया। अब एलसीएम 12 आ गया आपका तो कितना होगा इस 4 से डिवाइड करो 4 3 या 12 तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा 5 × 3 एलसीएम सिंपल ले रहे हैं हम 16 × कितना 4 और माइनस यहाँ कितना होगा आपका पूरा -12 हो जाएगा क्योंकि इसकी डिवाइड में 1 है और अपॉन में कितना हो गया आपका 4/4। अगर हम देखें तो ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और डिवाइड में 1 हम लिखते नहीं है तो ओवरऑल बच गया आपका 5 3 15 प्लस 16 को कितना हो गया आपका 64 और माइनस का 12 और अपॉन में कितना हो गया आपका 12। अब कितना हो गया आपका ये हो जाएगा कितना सबट्रैक्ट कर लो इन दोनों को पहले तो ये हो जाएगा 15 माइनस कितना आएगा 64 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 52/12 या फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 2 7 और 5 6 67/12 तो ये इसका तुम्हारा आंसर आ गया कितना 67/12। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 2। इसमें बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपने जो सा भी इसका आंसर आएगा जो भी आंसर आएगा तो आपको उसको जस्टिफाई भी करना है और जो भी चॉइस आप करोगे उसको बताना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन जो करेंगे हमने कह दिया सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके हम। तो पहले तो यही उतार लोगे लाइन में उतार रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 2 10 30/1 + 10² 30। तो 2 × 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। कितनी होती है 1/√3 और डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना 1 + 1/√3 और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 फिर हो जाएगा आपका डिवाइड में 1 + 1/3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अब इसमें भी एलसीएम ले लो आप तो 2/√3 तो आपका ऐसे आ जाएगा डिवाइड में 3 एलसीएम आएगा आपका तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 + 1। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपका कितना 2/√3 और अपॉन में 4/3 तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या कहा ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में √3 × 4 √3 ऊपर 4 यहाँ इस 2 से 2 बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 3/√3 × 2। अब ऐसा तो ऑप्शन में कोई भी नहीं आ रहा आंसर √3 प्रॉब्लम कर रहा है डिवाइड में तो √3 से ये कर दिया हमने रैशनलाइज कर दिया इनके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन √3 × √3 कितना हो गया 3 और नीचे कितना आ गया आपका
2, कितना आ गया 2, तो ये वाले कैंसिल हो गए तो कितना आ गया √3/2। अब आप देखो कि √3/2 किसका आंसर होता है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, एक तो होती है sin 60 की और एक होता है cos 30। अब इसमें sin 60 है लेकिन cos 30 नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया sin 60 डिग्री। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया इसका, ए सही हो गया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट इसमें क्या बने कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और चार ऑप्शन आपके ये दिए हैं, फर्स्ट दिया है tan 90, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 और डी दिया है आपका 0 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा अब आपका 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 - 1 0 और अपॉन 2, तो 0/2, 0 किसी चीज से भी डिवाइड कर दो कितना आएगा 0, ये 0 आया है। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 90 की 0 तो होती नहीं है, tan 90 इंफिनिटी तो sin 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 तो ये कितना आ गया 0, तो सिंपल सी बात है लास्ट वाला ऑप्शन आपका कितना आ गया डी वाला आ गया, तो हमने लिख दिया ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका, sin 2a = 2 sin a is true when a = 0 डिग्री, b दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आप सारे ऑप्शन को चेक करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये इक्वल है नहीं। तो पहला हम लेंगे इसका एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस हम बात कर रहे हैं एट 0 डिग्री पे बात कर रहे हैं, पहला केस पे 0 डिग्री पे चेक कर रहे हैं, ए ऑप्शन है आपका, ऐसा लिख देते हैं इसको हम, ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं पहले हम 0 डिग्री वाले पे। तो एलएचएस लिया आपने sin 2a, तो यानी कितना हो जाएगा आपका sin 2 × 0 डिग्री, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, और sin 0 की वैल्यू कितनी थी 0, ये तो इतना आ गया। अब अगर हम आरएचएस की बात करें, ये है पार्ट 2 sin a, यानी कि कितना आ गया 2 sin 0 डिग्री, तो ये हो गया 2 × sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो हमारा LHS = RHS आ गया है, तो इसका मतलब ये आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला 0 डिग्री सही हो गया। अगर ये LHS = RHS नहीं आता तो आप b की वैल्यू पुट करते हैं, ये तो एक मेथड हो गया इसको करने का। अब हम एक की बात और कर सकते हैं, ठीक है, अब एक की बात और करते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है पहली चीज तो sin 2a = होता है फॉर्मूला 2 sin a × cos a, ये आपका 11th का फॉर्मूला है, अगर देखा जाए तो ये 11th क्लास में आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है ये बल्कि होगा नहीं है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें, क्वेश्चन में रखा आपको sin 2a = 2 sin a, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 sin a × cos a = 2 sin a, 2 से 2 कह दिया, sin a से sin a कैंसिल हो गया, तो cos a = सिर्फ बचा आपका 1। अब 1 कब होता है cos, ये होता है आपका टेबल में हमने पढ़ा था कि ये cos 0 डिग्री में होता है 1, तो एंगल a = 0 डिग्री, यानी कि a = कितना होना चाहिए आपका 0 डिग्री। तो या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अब ये कोर्स का नहीं है फॉर्मूला, तो हम इस तरीके से करेंगे, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, और आपको चार ऑप्शन दिए हैं, cos 60 डिग्री, sin 60, tan 60 एंड sin 30 डिग्री। तो आप सिंप्लीफिकेशन देखो इसका, 2 tan 30 यानी कि 2 × 1/√3, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से जानना, ऊपर स्क्वायर नहीं है, नीचे वाले में स्क्वायर है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 2/√3, डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 - 1/3, फिर ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2/√3, और डिवाइड में आएगा एलसीएम कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 अपॉन में 2/3, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा
ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/√3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3/√3। अब ऐसी वैल्यू किसी की भी नहीं होती किसी टेबल में, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो √3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया √3। और √3 दो चीज की वैल्यू होती है, या तो आपकी tan 60 की होती है या cot 30, तो tan 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि इसमें ऑप्शन में देखा tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और कंडीशन दी है कि a + b कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से मतलब 0 नहीं हो सकता, यानी कि दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और उन दोनों का सम कभी भी 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा a > b, क्योंकि आपका यहाँ पर दिया है a - b, तो tan के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, एंगल आपके नेगेटिव वाले नहीं पढ़ रखे हैं अभी क्लास 10th में। तो सबसे पहले आपको गिवन है सॉल्यूशन में देखो आप कि tan a + b = √3, तो ये हो जाएगा आपका tan a + b। अच्छा, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में। देखो यहाँ पर tan बना है अगर आपका, तो आप tan में ही इसकी वैल्यू भी देखोगे, तो √3 है तो कितना हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, खाली 60 मत लिख देना, √3 की वैल्यू tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो, एंगल कंपेयर कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका, कंपेयरिंग बोथ साइड, हमने किया a + b = कितना हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा दिया है गिवन एंड tan a - b इक्वल टू कितना दिया आपको 1/√3। यहाँ फिर tan में है इक्वेशन, किसमें है इक्वेशन, tan में है इक्वेशन, तो हमने कहा tan a - b इक्वल टू √1/√3। 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री। कंपेयर कर लो बोथ साइड एंगल, ये एंगल a - b, इसका 30 डिग्री, तो हमने कह दिया a - b इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमने बोल दिया 2। तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हमने कह दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा आपका a + b = 60 डिग्री है और a - b = 30 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2a = 90 डिग्री, तो a = आ गया 90 डिग्री अपॉन 2, 2 से कट जाएगा 45। ठीक है, तो a = आ गया आपका 45 डिग्री, तो a का आंसर निकल गया, a निकल गया। अब इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो हमने कह दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो कितना हो जाएगा आपके a के प्लेस पर 45 और प्लस b = 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा b = 60 - 45 डिग्री, तो b = कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका इसमें बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेंगे, हालांकि ट्रू फॉल्स नहीं पूछेगा, वैसे ही पूछ सकता है, वैसे भी ट्रू फॉल्स भी आते हैं क्वेश्चन। तो sin a + b = sin a + sin b, पहली चीज तो ये फॉल्स हो गया आपका, क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स हो गया, ये ट्रू नहीं है। अब जस्टिफिकेशन में क्या आपका जस्टिफाई करना है, हमने कह दिया लेट a = मैंने बोल दिया 30 डिग्री और b = मैंने बोल दिया 60 डिग्री, अगर सपोज ये बोल दिया 0 डिग्री या 90 डिग्री भी बोल सकता था। ठीक, तो हमने कहा अब इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लो पहले। एलएचएस वाले की बात करेंगे अगर हम sin 30 + 60 डिग्री, sin 30 डिग्री + 60 डिग्री अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना sin 90 डिग्री और sin 90 कितना होता है आपका 1 होता है।
फिर हमने कहा RHS वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी वैल्यू पुट कर लो। साइन ए कितना होता है आपका, साइन ए कितना 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो 2 आ गया, 1 प्लस √3, तो ये 1 तो आने की, तो हमने कह दिया RHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो हमने कह दिया देयरफॉर इट इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज फॉल्स। अब बात करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो अब इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट है कि क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सेकंड पार्ट है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। उसने बोला कि साइन की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने पर वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे हमने कहा, देखो कैसे जस्टिफिकेशन, वैसे तो क्या है आपका ट्रू हो गया, ये हो गया आपका ट्रू है। अब कैसे है ट्रू वो देख लो। हमने कहा साइन 0 डिग्री, साइन 0 होता है 0। फिर हमने कहा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, बढ़ गई वैल्यू। फिर हमने कहा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, इससे बड़ी वैल्यू आएगी, ये 1.5 आएगी, ये इससे बड़ी आएगी, ठीक है, नहीं सॉरी 0.5 आएगी, ये इससे 0 से बड़ी आएगी 5 से। फिर साइन 60 की बात करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये इससे बड़ी होगी, वैल्यू बढ़ जाती है। फिर बात कर ली हमने किसकी, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो अगर हम देखें तो ये 0 से 1 तक गई है वैल्यू, तो ये इंक्रीज हो रही है, थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यूज भी क्या होती है, ये बढ़ती जा रही है आपकी। तो इसलिए क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। देखो अब क्या है नेक्स्ट वाला 4th पार्ट, इसमें बोला कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90 सभी वैल्यू पे दोनों की वैल्यूज क्या होती है सेम। पहली चीज तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। अब फॉल्स कैसे हुआ उसकी बात करें जस्टिफिकेशन। देखो हमने कहा कि अगर हम साइन 30 डिग्री लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और अगर हम कॉस 60 की वैल्यू लेते हैं तो सॉरी कॉस 30 की वैल्यू लेते हैं तो ये होता है आपका √3/2, √3/2। तो हमने कह दिया साइन 30 डिग्री डज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ये सिर्फ कब इक्वल होता है, सिर्फ एक ही वैल्यूज पे इक्वल होता है। वो कौन सी इक्वल होती है वैल्यू, साइन 45 पर भी ये 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री पर भी क्या होता है आपका ये 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये ऑल वैल्यूज पर नहीं होगा, सिर्फ एक ही वैल्यूज पे होता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है आपको, फिफ्थ में cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। तो पहले चीज हमने कहा ये ट्रू होता है। अब ट्रू क्यों होता है, जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। क्या हमें मालूम है cot 0 tan 0 0 होता है, cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। अब नॉट डिफाइन क्यों होता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो हमने कहा cot A इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं cos A अपॉन साइन A, और हमने कहा 0 डिग्री बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, ठीक है ना। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 डिग्री होता है आपका 1 हो जाएगा, और साइन 0 0, और किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो हमने कह दिया नॉट डिफाइंड, ठीक हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपके कंप्लीट होगी